बीजेपी के नेताओं को हो क्या गया है? क्या उन्हें लगता है कि वह सत्ता में हैं तो वह किसी को किसी भी वक्त कुछ भी बोल सकते हैं? और शायद यह सच भी हो, क्योंकि बीजेपी देखा गया है कि अभी तक उसने अपने किसी भी मंत्री या सांसद के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आज का नया मामला है भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा का। इनका कहना है कि पहलगाम में जिन बेटियों के पति मारे गए उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, वीरांगना की भावना नहीं थी, इसलिए उनके पतियों को आतंकियों ने मार दिया। देखिए वीडियो। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। मैं भारत देश की 26 विधवा बेटियों की तरफ से एक सवाल पूछती हूँ। मोदी के इस साथी सांसद रामचंद्र जांगरा से मोदी की रगों में तो गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। फिर मोदी जी पंजाब में किसानों से डर कर वापस क्यों भाग कर आ गए और कह रहे हैं कि वे जिंदा बचकर आ गए? क्या मोदी जी के भीतर वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था? देश के प्रधानमंत्री अपने ही किसानों से डर कर भागते हैं, कहते हैं मैं जिंदा वापस आ गया, जबकि उनके पास भारत देश की सबसे ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी थी, सबसे आधुनिक बचाव उपकरण थे, सामने आतंकी नहीं किसान थे, फिर भी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। और उन्हीं मोदी के साथी सांसद पहलगाम पिकनिक मनाने गए बेटियों को ही उनके पतियों की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। जब किसानों के आगे सिक्योरिटी से लैस 56 इंची सम्राट लाल आंखों वाले रगों में गर्मा गर्म सिंदूर लेकर घूमने वालों की बोलती बंद हो गई थी, तो बेटियां तो पहलगाम में निहत्ती थी, पिकनिक पर थी। AK-47 के आगे जोश, जुनून, जज्बा चलता नहीं है, और वह भी तब जब सामने कसाई आतंकी हो। यह भाजपा के नेता अपनी गलती छुपाने के लिए सारा दोष, सारा अपराध, सारी गलती सामने वाले पर ही मर देते हैं। अभी तक यह सिर्फ सियासी भाषणों में दिखाई देता था, लेकिन अब और घातक हो गया है। अपने जिम्मेदारी छिपाने के लिए यह नागरिकों की मौत के लिए नागरिकों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ दिनों में यह लोग कहेंगे कि अरे पहलगाम गए ही क्यों थे? दोस्तों, एक बार भी इस मंत्री ने नहीं पूछा कि पहलगाम में सरकार ने पर्यटन की सुरक्षा का क्या किया, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। एक बार भी नहीं कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। और यह तो छोड़िए, एक बार भी यह नहीं पूछा गया कि पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए। यह खेल सबसे पहले मुसलमानों से शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था तब बाकी के लोग ताली बजा रहे थे, तभी यह तय हो गया था कि यह खेल बारी बारी सबके साथ खेला जाएगा। लगी है आग जद में तो कई घर आएंगे, अकेले सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी हैं। और अब वही साबित हुआ। दिखाई दे रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस सरकार के लोग किसी को भी कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। कोई निहायत ही बेशरम और बेहुदा ही होगा जो यह बात कहेगा कि पहलगाम में बेटियों के पतियों को बेटियों की ही गलती से मारे गए, जोश, जुनून, जज्बे की कमी के चलते मारे गए। जो जुनून जज्बा होता तो उनके पति जिंदा होते। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। अगर बेटियों को ही बंदूक लेकर चलना है तो सरकार क्या देश के लोगों ने पकौड़े तलने के लिए बनाई है? दोस्तों, दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाले, बांटने वाले काम किए हैं। इनको पहचानिए। यह मध्य प्रदेश भाजपा के डिप्टी CM हैं। इनका कहना है कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इनको पहचानिए। मध्य प्रदेश बीजेपी का मंत्री है। यह कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादी की बहन है और मोदी ने आतंकियों की बहन से आतंकियों को मरवा दिया। अधेड़ उम्र को क्रॉस कर चुके भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगरा कहते हैं कि पहलगाम में जिन जिन बेटियों के पति मारे गए उन बेटियों में जोश नहीं था, वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। अगर यह होता तो उनके पति नहीं मारे जाते।
दोस्तों, सठियाना इसी को ही कहा गया है। अरे भैया, पहलगाम में बेटियां अपने पतियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी, घूमने के लिए गई थी, छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। AK-47 के आगे किसी भी निहत्ती महिला का कोई भाव, कोई जोश, कुछ काम नहीं आता है। ईश्वर इन अधेड़ कुबुद्धि लोगों को सद्बुद्धि दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों को अड्डे तो समाप्त हुए ही, साथ ही देशभक्ति का चोला ओढ़कर वोट मांगने वाले नकली देशभक्तों को भी बेनकाब किया गया है। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।